हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सुपर टेट और DSSB का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत उपयोगी होंगे और इसके साथ साथ यूपी लेखपाल और अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है। कल हमने आपको बताया था उपसर्ग शब्द के बारे में, आज आप लोग देखेंगे प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है। तो प्रत्यय शब्द जो बना हुआ है क्या, प्रतिधन अय, दो शब्दों से मिला है। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगर प्रत्यय आ जाता है तो यहां पे इसका डिवाइडेशन होगा प्रतिधन अय में, इस तरीके से बीच में प्रति प्लस और अय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है, किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को कहा जाता है। अगर पहले पूछा जाता तब उपसर्ग लगाते हैं, अगर बाद में पूछा गया है तो क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय लास्ट में लगाया जाता है जबकि उपसर्ग क्या होता है, पहले लगा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रकार आपको बताने की कौन कौन से प्रकार होते हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय या फिर ये सभी। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, संस्कृत प्रत्यय भी होता है, हिंदी प्रत्यय भी होता है, आगत प्रत्यय भी होता है। राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसे कहते हैं। और वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और DSSB में जो पहला पेपर होता है उसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को 20 क्वेश्चन जो आते हैं 20/20 मार्क्स मिलने चाहिए आप लोग को। हिंदी का पोर्शन जो इजी भी होता है और थोड़ा टफ भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, धातु के अंत में लगाए जाने वाले, सर्वनाम के अंत में लगाए जाने वाले, संज्ञा के अंत में लगाए जाने वाले या फिर उपरोक्त सभी। तो कृत प्रत्यय जो कहलाते हैं ये धातु के अंत में लगाए जाने वाले होते हैं। ए ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो सर्वनाम संज्ञा तथा विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो कैसे होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, विदेशज प्रत्यय होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रत्यय आपके हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं। तो इसमें बताना है कि स्त्री प्रत्यय शब्दांश कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। यहां पे बड़ा आ और इका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम जन्मादानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित हैं। तो ये बताना है कि ये जो दिए गए हैं शब्द ये किस प्रत्यय से रिलेट करें। बीच में कॉमा लगा हुआ है सभी में, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर ये सभी। तो ये जो रिलेट करेंगे आपके अरबी और फारसी से रिलेट करेंगे, यानी सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से निर्मित हैं। पन प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित है, छुटपन, बचपन, स्वामीपन या ये और भी दोनों। तो यहां पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, एक तो छुटपन हो जाएगा, एक बचपन हो जाएगा। तो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका ए और बी दोनों के साथ में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिज्म एवं कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रत्यय प्रयुक्त किया गया कौन सा प्रयुक्त हुआ है, कम्युनिज्म, यानी इज्म हो जाएगा, कम्युनिस्ट में इष्ट हो जाएगा। राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में, यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्ध शब्द स्त्रीवाची बनाए जाते हैं। तो ये किस प्रत्यय का यूज किया जाता है, एक तो हो जाएगा अध्यापिका, ठीक,
और एक वृद्ध का क्या होगा, वृद्धा, यानी अध्यापिका में इका आता है और वृद्धा में क्या आता है, आ आता है, बड़ा आ आता है। तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट करेगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे प्रत्यय से रिलेटेड कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संधि। बस जैसे ही आपके ये जो 10 क्वेश्चन इस तरीके के व्यंजन, संधि और इस तरीके प्रत्यय, उपसर्ग से लिए जा रहे, उसके बाद आपको इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन उसमें डिटेल भी क्लास मिलेगी। तो संधि किसे कहते हैं, संधि क्या कहलाता है। अब दो लोगों के जो बीच में संधि हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, मेल बोला जाता है। तो यहां पे क्या होगा, दो लोगों के बीच यानी दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि हो जाएगी आपका बी ऑप्शन। किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं, 4, 3, 5 या 2। तो इसके संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, और एक होता है विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, डिटेल क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पे बताया जाएगा। स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं। अब स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ संधि भी होती है, गुण संधि भी होती है, वृद्धि संधि भी आती है इसी के अंतर्गत। यानी राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि का ये सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि क्या कहलाता है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाता है आपका स्वर संधि कहलाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं। अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है। जो अधोगत शब्द है इसमें किस प्रकार के संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधोगत में संधि जो होगी आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो मनोयोग होता है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोधन योग, मन धन योग, मनोधन योग, या मनःधन योग। तो मनोयोग का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी मनःधन योग। अब यहां पे अगर संधि पूछ लिया है तो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि होती। विसर्ग संधि की सबसे आसान सी पहचान होती है कि लास्ट में इस तरीके के दो बिंदु बने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है, व्यंजन संधि में कोई भी अगर दिया होगा दिगंबर, तो दिगंबर का बनेगा दिकंबर। दिकंबर इस तरीके से क में इस तरीके का हलंत जो लगा होगा वो व्यंजन संधि को रिलेट करेगा। विसर्ग संधि सबसे आसान और व्यंजन संधि भी आसान है दोनों पहचानना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। और मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनःधन योग होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं उसको क्या बोला जाता है, व्यंजन संधि बोला जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। छोटा अ और छोटी ई यानी इक्वल टू दिया हुआ ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये किसको व्यक्त करेगा, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो ये जो भेद को व्यक्त करता है ये व्यक्त करता है आपका गुण संधि को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 19 एंड 20। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग कोशिश करिएगा हिंदी का जो पोर्शन होता है 20 में 20 नंबर लाने की कोशिश करिएगा, और मिलते भी हैं। हिंदी का इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो बड़ी ई और छोटा अ इक्वल अगर य दिया हुआ तो स्वर संधि के किस भेद को ये व्यक्त करेगा। तो ये व्यक्त करेगा किसको, यण संधि को। और यण संधि की पहचान आप लोग को जब डिटेल क्लास मिलेगी वहां पे बता दिया जाएगा। ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और री का रा में परिवर्तन होता है यण संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्वित तथा अनुच्छेद शब्दों में क्रमशः कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। व्यंजन और स्वर, स्वर और विसर्ग, विसर्ग और स्वर, व्यंजन और
विसर्ग। तद्धित तथा अनुच्छेद शब्दों में जो संधि का प्रयोग किया गया, ये किया गया आपका व्यंजन और विसर्ग। यहाँ पे डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।